There is one God. उनका नाम है कृष्ण। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है। ताकि भगवान कृष्ण ने ताल ठोक करके कहा, अर्जुन हाँ मैं ही भगवान। कि कखन इनके पास हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है कि कृष्ण परम भगवान है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, वो एक ही परम तत्व है। नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे। दुनिया में कृष्ण के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, सब चीज नष्ट होगी। सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं, यानी तो आओ मैदान में। अगर इस कृष्ण नाम को हम हृदय धारण करेंगे, क्या हमारा भविष्य नहीं बदल जाएगा? वही कृष्ण है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दिया। कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। दर्शकों, क्या श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है? क्योंकि भारत देश में जितने भी संत व बाबा हैं, उन सभी का एक ही कहना है कि श्री कृष्ण ही वास्तविक भगवान है। यहाँ तक कि भारत में जितने भी कथावाचक हुए हैं, वो सब भी श्री कृष्ण की ही महिमा गाते हैं। वो लोग भी श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर बताते हैं। मशहूर इस्कॉन वालों का तो यहाँ तक कहना है कि श्री शंकर जी छोटी शक्ति है और श्री कृष्ण जी बड़ी शक्ति है। सभी गुरु अपने अपने अनुयायियों को यही बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में खुद श्री कृष्ण स्वयं को भगवान कह रहे हैं, स्वयं को सुप्रीम पावर बता रहे हैं। दर्शकों, सुप्रीम पावर वो होता है जिसे दूसरे शब्दों में पूर्ण परमात्मा कहते हैं, जो सर्व सृष्टि का रचयिता होता है, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है। अगर हम इन सभी क्वालिटीज को देखें तो क्या ये सभी क्वालिटीज श्री कृष्ण जी पर सटीक बैठती हैं? वैसे तो पूर्ण परमात्मा की और भी बहुत सी परिभाषा हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन्हीं क्वालिटीज के आधार पर देखेंगे कि क्या वाकई में श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं। आइए सबसे पहले हम आपको देश के मशहूर संत, बाबा और कथावाचकों के विचार सुनाते हैं कि किस आधार पर श्री कृष्ण को ये सभी गुरु सुप्रीम पावर बताया करते हैं। आइए सभी के विचार सुनते हैं। और जितने भी भगवान भय किसी अन्य धर्मों के लोग, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। किसी ने कहा मैं गॉड का संदेश वाहक हूं, मैं भगवान का दूत हूं। किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूं। किसी ने कहा मैं उनका अंश हूं। किसी ने कहा मैं उनका बेटा हूं। लेकिन गीता के भगवान कृष्ण ने ताल ठोक करके कहा, अर्जुन हाँ मैं ही भगवान हूं। देखो, वैसे तो अगर आप देखोगे ना, देयर इज वन गॉड, उनका नाम है कृष्ण। ठीक है, इनडायरेक्टली बाकी धर्मों में भी कृष्ण को बताया गया कि कृष्ण परम भगवान है। तो परम भगवान के वैसे तो कई नाम हैं, भगवान के नामों की कोई सीमा नहीं है, तो उन्हीं में से भगवान का एक नाम है कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है, हाँ वेद मंत्र है ये। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चाहे राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, वो एक ही परम तत्व है। किसी एक नाम रूप की शरण में हो जाओ, वो बेड़ा पार कर देगा। सब गुणों से परिपूर्ण पूर्ण अवतार है श्री कृष्ण। सत्य है कृष्ण, चिदानंद है कृष्ण, परमानंद है कृष्ण। कृष्ण नाम को हम हृदय धारण करेंगे, क्या हमारा भविष्य नहीं बदल जाएगा? क्या हमारा जीवन नहीं सुधर जाएगा? क्या हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण पर उंगली उठाते हैं, ये उन लोगों के लिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है। वही कृष्ण है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दिया। गीता जैसा पवित्र ग्रंथ। दर्शकों, अभी आपने देश के तमाम संतों के विचार सुने, जिन्हें सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि वाकई में हमारे धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अपने आप को सर्वशक्तिमान परमात्मा कह रहे होंगे, लेकिन दर्शकों सच्चाई तो कुछ और ही है, और ये सच्चाई आपको आज तक किसी भी धर्म गुरु ने नहीं बताई। जी हाँ दर्शकों, वास्तविकता तो ये है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण है ही नहीं, यानी कि श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया ही नहीं, और तो और गीता ज्ञान दाता अपने आप को सुप्रीम पावर अर्थात पूर्ण परमात्मा नहीं बताता, तो फिर ये झूठे गुरु जनता को किस आधार पर मूर्ख बना रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या वाकई में श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं या फिर नहीं, और वास्तविक गीता ज्ञान दाता कौन है, और ये जो भी संत अपने अनुयायियों को हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे जैसे नाम जाप करने के लिए देते हैं, क्या इन सभी नाम के जापों से हमारी मुक्ति हो सकती है, या फिर ये सभी नाम के जाप हमारे शास्त्रों में कहीं पर प्रमाणित हैं। आइए आज आपको संत रामपाल जी महाराज से प्रमाण सहित प्रमाणित करके बताते हैं। आज तक जो नकली धर्मगुरु इन शास्त्रों का हवाला दिया करते थे, आज इन शास्त्रों का हवाला नहीं बल्कि इन्हें खोल कर दिखाते हैं कि क्या है वास्तविक सच्चाई। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से। फिर क्या कहा करते थे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी, ये कोई ज्ञान है, कोई आधार है इनके ज्ञान का। एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए। तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये थोड़े से संक्षिप्त में सुनाएंगे। श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं है गीता जी के ज्ञान में। कैसे कि श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे इस महाभारत के युद्ध में, और 3 बार वो गए हैं शांति दूत बनकर, समझाने की चेष्टा की है कौरव और पांडवों को। लास्ट में यहाँ तक जब फैसला कर लिया कि भी एक तरफ मैं होऊंगा
एक तरफ मेरी सेना होगी और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। तो पुण्यात्माओं, जो महापुरुष ये कहता हो कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्या फिर वो युद्ध की सलाह दे सकता है? नहीं। अब जब इसने देखा कि इसने इस काल भगवान ने ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम यानी घटिया अटल नियम है। इससे घटिया और क्या होगा? जो पिता अपने पुत्रों के सामने नहीं आता उसमें कोई दोष है? तो इस कारण इस प्रकार वो स्पष्ट करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपन मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं तो अव्यक्त रहता हूं और मुझे कृष्ण मान रहे हैं ये मूर्ख जन समुदाय। आई एम नॉट कृष्ण, गीता ज्ञानदाता कहता। अब ये इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है पुण्यात्माओं? ये काल जो है, जैसे आप जी ने श्री शिव पुराण के अंदर इस विद्वेश्वर संहिता के अंदर देखा, आपको दिखाएंगे, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के मैं तेरा जनक हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मैंने की है। विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया। इसको समाप्त कराने के लिए इनके पिता, जिसने यह गीता का ज्ञान बोला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म सदा शिव यही है। इसने इन दोनों के बीच में एक तेजो में लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, और बहुत लंबा चौड़ा, ये ऊपर नीचे घूमने लगे। उसका और छोर प्राप्त करने के लिए युद्ध बंद हो गया। फिर ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके खड़ा हो गया। फिर इनको समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तुमने अपने आप को इस मान लिया, जैसा कि आपको बहुत बार दिखाया है दास ने। फिर ये कहता है कि पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को, कि तुमने जो दो डिपार्टमेंट जैसे उत्पत्ति और सतिथि का तुमने मुझसे प्राप्त किए तपस्या करके, इसी प्रकार दो कृत महेश्वर और रुद्र को ने प्राप्त किए मेरे से। तो इसका मतलब ये पांचवा है जो श्री शिव पुराण का ज्ञान और ब्रह्मा विष्णु को जो ज्ञान दे रहा है, यो इनका पिता है। और ये उसी विद्वेश्वर संहिता में इसी चैप्टर में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका सिमरण करो। इसका सिमरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर बोल रहा है वो काल है और वो शिव रूप बना के खड़ा हो गया। ऐसे ये छल करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है। कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूं। अपनात्मा महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया। ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा, भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा ज्यों का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जा 2 मिनट लागे जो ज्ञान होता उसने बोला हो तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम में। और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, जिसने श्री मद्भुत गीता का भी अनुवाद किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 667 667 और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहाँ आगे हम जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यह चर्चा हो रही है इनकी, और ज्ञान महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को, वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है,
और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है, ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ, ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता, तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। तो दर्शकों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।